ये कहानी है कुंभ मेले की। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य और बल नष्ट हो जाएगा। इस कारण देवताओं का बल क्षीण हो गया और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उपाय बताया कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें से अमृत मिलेगा। अमृत पीकर देवता पुनः शक्तिशाली हो जाएंगे। अब मंथन की तैयारियां होने लगी और मंद्रांचल पर्वत को मंथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुरों ने मिलकर मंथन करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर संतुलित कर लिया, जिससे वह डूब न सके। मंथन से कई रत्न और वस्तुएं निकली, जिन्हें देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। इन वस्तुओं में शामिल थे सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे महादेव नीलकंठ कहलाए। दूसरे में कामधेनु गाय, इसे ऋषियों को दे दिया गया। तीसरा उच्चैश्रवा घोड़ा, इसे असुरों ने ले लिया। ऐरावत हाथी, इसे इंद्र को दिया गया। 5 नंबर पर परिजात वृक्ष, इसे स्वर्ग में ले जाया गया। 6 नंबर पर लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को वरण किया। 7 पर वारुणी देवी, इन्हें असुरों ने ग्रहण किया। चंद्रमा को भगवान शिव ने धारण किया। 9 पर अमृत, अंत में अमृत कलश निकला। अमृत प्राप्ति और राहु केतु की कथा। जब अमृत निकला तो असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत वितरण का कार्य संभाला। उन्होंने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिलाया, लेकिन असुरों में से राहु ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और अमृत पी लिया। भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा ने उसकी पहचान बता दी और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर और धड़ दोनों अलग हो गए, लेकिन अमृत पीने के कारण वह अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। इस कथा का यह परिणाम है कि अमृत पीने से देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और असुरों को पराजित कर स्वर्ग का राज्य वापस प्राप्त कर लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सहयोग से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर कुंभ मेले की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कथा हमें बताएगी। समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी हुई यह कथा अमृत की रक्षा और कुंभ के महत्व को दर्शाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। समुद्र मंथन और अमृत की प्राप्ति। देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन से निकले रत्नों में अमृत का कलश कुंभ भी था। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद हो गया, क्योंकि दोनों पक्ष अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को सुरक्षित कर दिया था। अब अमृत की रक्षा के लिए संघर्ष होने लगा। अब अमृत कलश मिला तो देवता उसे असुरों से बचाने के लिए लेकर भागे।
इस दौरान देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन और 12 रातें, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर हैं, तक युद्ध चलता रहा। इस संघर्ष के दौरान अमृत से भरा हुआ कलश धरती पर 4 स्थानों पर रखा गया। इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। वे स्थान हैं इलाहाबाद, प्रयागराज, दूसरे नंबर पर हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, 4 पर नासिक। कुंभ मेले की परंपरा, जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वे स्थान पवित्र हो गए। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि इस मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार होता है, क्योंकि यह 12 देवताओं में 12 दिव्य वर्षों से संबंधित हैं। इसके अलावा ग्रहों की विशेष स्थिति, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के सहयोग की स्थिति के आधार पर मेले की तिथियां निर्धारित की जाती हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह आस्था, संस्कृति और ज्ञान का संगम है। यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा, शिप्रा, गोदावरी और संगम के पवित्र जल से स्नान करते हैं। इसे आत्मा की शुद्धि और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आस्था के एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो पौराणिक कथाओं से प्रेरित हैं। यह लोगों को एकता, धर्म और आध्यात्मिकता के संदेश के साथ जोड़ता है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आस्था के सबसे बड़ा पर्व है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन भी कहा जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। यह मेला 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। आइए कुंभ मेले के इतिहास, महत्व और आयोजन के बारे में विस्तार से जानते हैं। कुंभ मेले का अर्थ। कुंभ का अर्थ है घड़ा, जो अमृत कलश, अमृत से भरे पात्र का दर्शाता है। कुंभ मेला समुद्र मंथन की कथा से प्रेरित है, जिसमें अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी और इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाने लगा। यह मेला स्नान, ध्यान और मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब कुंभ मेले के प्रकार जानते हैं। कुंभ मेले के 4 मुख्य प्रकार हैं। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। महाकुंभ मेला हर 144 वर्ष यानी 12 पूर्ण कुंभ चक्र के बाद प्रयागराज में आयोजित होता है। सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है। कुंभ मेला आयोजित होने के स्थान: प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसे सबसे पवित्र स्थान माना गया है। हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर मेला आयोजित होता है। इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। तीसरा, उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे यह मेला लगता है। उज्जैन को भगवान महाकालेश्वर का निवास स्थान माना जाता है। 4, नासिक। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर यह मेला होता है। यह स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ मेले की तिथियां। कुंभ मेले की तिथियां ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती हैं। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति राशियों में उनकी स्थिति के अनुरूप मेले की तिथियां तय होती हैं। जब बृहस्पति और सूर्य की स्थिति
संबंधित राशि जैसे सिंह, मकर या कुंभ में होती है तो मेला आयोजित किया जाता है। इसका धार्मिक महत्व, स्नान का महत्व होता है। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। आध्यात्मिक सभा, यहाँ संत, महात्मा और साधु संतों का संगम होता है। धार्मिक प्रवचन और यहाँ आयोजित किए जाते हैं। आस्था का पर्व, यह मेला हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक है। इस मेले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। कुंभ मेला एक सांस्कृतिक संगम है जहां लोग विभिन्न परंपराओं, भाषा और संस्कृतियों के साथ मिलते हैं। मेले का उल्लेख महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। मेले में नागा साधुओं, अखाड़ों और विभिन्न धार्मिक समूहों का प्रदर्शन होता है। कुंभ मेले की विशेषताएं, नागा साधु, कुंभ मेले में नागा साधु मुख्य आकर्षण होते हैं। वे निर्वस्त्र होकर अपने त्याग और तप का प्रदर्शन करते हैं। अखाड़े, भारत के विभिन्न अखाड़े, धार्मिक संगठन यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। शाही स्नान, प्रमुख तिथियों पर साधु संतों का शाही स्नान होता है। सांस्कृतिक आयोजन, मेला स्थान पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेले का वैश्विक महत्व, यूनेस्को ने कुंभ मेले को 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन माना जाता है। आधुनिक कुंभ मेला, अब कुंभ मेले का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है। सरकार, प्रशासन और तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से इसे सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। डिजिटल तकनीक, मेडिकल सेवाएं और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आस्था का अद्वितीय प्रतीक है। यह मानवता को शांति, भक्ति और एकता का संदेश देता है। कुंभ मेले की पवित्रता और महत्व ने इसे भारत का गौरव बना दिया है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।